हेलो बच्चों, जय हिंद। तो बच्चे लोग कापी पेन लेके बैठ जाइए और आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। हम पढ़ने जा रहे हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सभी बच्चों को पता है कि चल रहा है बच्चों यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में पहला यूनिट जो हम आपको दिखाए थे बच्चों, उसमें से एक है आपका मोलरिटी। भी मोलरिटी क्या है बच्चों? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मतलब इसके कहीं न कहीं फार्मूले में बच्चों ये वॉल्यूम जरूर आएगा। और विच यूनिट है वॉल्यूम दैट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी बच्चों। तो यहाँ पर अगर देखिए तो हमने 1 लीटर पर्टिकुलर सोल्यूशन लिया है बच्चों, जिसको हम VL से लिख रहे हैं। अब इसमें बच्चों इस सोल्यूशन में 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल घुले हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल को बच्चों हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं और ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी होता है बच्चों। तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर 1 लीटर प्रेजेंट हो सॉल्यूट, या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 1 लीटर में हो बच्चों, या नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हो, तो उसी को हम कहते हैं बच्चों नॉर्म मोलरिटी। और नंबर ऑफ मोल्स को सभी बच्चे जानते हैं, एन होता है। तो एन होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आ गया बच्चों, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आई? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। जो चीज घोला गया है बच्चों उसके नंबर ऑफ मोल अपॉन क्या हुआ बच्चों? वॉल्यूम। किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है? 1 लीटर सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है बच्चों, सोल्यूशन इन लीटर। इसको हम VL से लिखें बच्चों। तो यहाँ पर ये आपका आएगा N अपॉन क्या बच्चों? VL। तो नॉर्मल मोलरिटी इज इक्वल टू आ गई बच्चों क्या? N अपॉन क्या बोलो? VL। तो जहाँ पर बच्चों सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर बच्चों N इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में बच्चों, और उसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो सभी बच्चे जानते हैं M0 क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट है। तो नंबर ऑफ मोल हमें मालूम हो गया बच्चों। नंबर ऑफ मोल अगर एन का मान इसमें रखते हैं बच्चों, तो बताइए मोलरिटी इज इक्वल टू क्या निकली बच्चों? मोलरिटी इज इक्वल टू क्या निकली? एन की वैल्यू हम W अपॉन एम रखते हैं बच्चों, तो W अपॉन M0 इंटू VL ये निकला बच्चों। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे बच्चों जब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है बच्चों किस में लिया गया है? लीटर में। जब मिलीलीटर में हो यहाँ पर बच्चों तो उसको लीटर में चेंज कर दो। तो यही इज इक्वल टू आपका आएगा W अपॉन बच्चों M0 इंटू VML और इंटू 1000, जैसे हमने सभी बच्चों को मोलरिटी में पढ़ाया है। ये देखो बच्चों, तो यहाँ पर मोलरिटी जो है बच्चों W अपॉन M0 इंटू VL के बराबर आ गई। तो यहाँ पर बच्चे लोग देखें मोलरिटी क्या होती है। ध्यान दें बच्चों, मोलरिटी 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वही बच्चों मोलरिटी होती है। तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों, और खुद ही मोलरिटी एक यूनिट है बच्चों, उसी को मोलरिटी कहते हैं। अब सभी बच्चों को पता है कि 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल घुले बच्चों उसी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या 1 मोल बच्चों एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं। ये तो सभी बच्चों को पता है। तो इससे हम बच्चों जब भी किसी की यूनिट निकालते हैं सभी बच्चों को पता है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है बच्चों ऊपर लिखते हैं और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को नीचे लिखते हैं। ये सभी में होता है बच्चों, ये किसी का भी निकाल सकते हो। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने क्या लिया है बच्चों? मोल में, तो हमने मोल लिख दिया, और सॉल्यूशन हमने कितने लिए? लीटर में, तो हमने लिखा। तो यही तो आ गया। अब एन का मान बच्चों यहाँ पर हमने पुट ऑन कर दिया, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। तो ले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम इसके रिलेशन को देखते हैं। ले लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है बच्चों, अब मैं इसको देखने वाला हूं। अब सभी बच्चे नॉर्मलिटी मोलरिटी में रिलेशन निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए कैसे निकाला जाता है। रटने वाली कोई चीज़ नहीं होगी बच्चों, मेरे वीडियो में कोई रटने वाली चीज़ नहीं होगी। जरा चेक करिए बच्चों। सभी बच्चों को पता है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों W अपॉन M0 इंटू VL, और ऊपर था बच्चों एन फैक्टर, याद है ना बच्चों? ये था आपका ये। और अभी अभी आपने मोलरिटी इजे पढ़ा, W अपॉन M0 इंटू VL, यही तो पढ़ा है बच्चों। ये लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ है। अब ये दूसरा आया बच्चों। अगर मैं कहूँ नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है बच्चों, तो आप करिए क्या, इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू इतनी अपॉन इतना, इतना डिवीजन इतना बच्चों। तो आप WN के स्थान पर W अपॉन M0 इंटू एन फैक्टर बच्चों अपॉन VL।
अब अपॉन लिखोगे, इसी को पलट कर रख दो बच्चों, तो चलो M0 ऊपर चला जाएगा, VL ऊपर चला जाएगा और W नीचे आएगा बच्चों। अब जरा देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, W W कैंसिल हो गया। तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, n फैक्टर। और सभी बच्चों को पता है, जो बच्चे जानते हैं, n फैक्टर बच्चों वो वैलेंसी फैक्टर होता है। किसी एसिड का n फैक्टर उसमें H आयन के नंबर कहते हैं, किसी बेस का बच्चों OH आयन की संख्या को कहा जाता है। और अगर वो सॉल्ट है बच्चों, तो सॉल्ट कैटायन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं बच्चों उसके बराबर होता है, तो सभी बच्चों को पता है। तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, n फैक्टर। जैसे अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि हमारे पास 2n H2SO4 का हमारे पास बच्चों सॉल्यूशन है, अगर मैं आपसे कहूं इसकी मोलरिटी क्या होगी, तो आपको कुछ करना ही नहीं बच्चों। चलिए H2SO4 है तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 2, क्योंकि 2 H आयन है और n फैक्टर 2 हो गया। मॉलिक्यूलर वेट तो बच्चों को मॉलिक्यूलर वेट का कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। और नॉर्मलिटी दिया है बच्चों 2n है, तो चलिए नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू 2 हो गया बच्चों। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, ठीक भाई। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, n/2। तो n का मान कितना है बच्चों, 2/2 इज इक्वल टू 1 m आया बच्चों, ये देखो। तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर के बराबर होता है। तो नॉर्मलिटी की वैल्यू दिया है बच्चों, तो नॉर्मलिटी हमने लिखा 2n और अपॉन m इज इक्वल टू 2 के है, तो m इज इक्वल टू आपका आया बच्चों, कट जाएगा 1। तो ले लीजिए इसकी, तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू, ये फैक्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर इसका हम बहुत एप्लीकेशन करेंगे। तो ले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों अब हम पढ़ते हैं बच्चों, जैसे हमने आपको बताया था बच्चों मोलरिटी इक्वेशन, वैसे ही आपके पास नॉर्मलिटी इक्वेशन, वैसे हमने बताया था बच्चों मोलरिटी इक्वेशन। याद है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि नॉर्मलिटी इक्वेशन बच्चों, नॉर्मलिटी इक्वेशन, ठीक है। और वो था बच्चों क्या, याद करो, n1v1 इज इक्वल टू n2v2 था बच्चों। और यहाँ सभी बच्चों को पता है कि ये n1 और n और v का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों उसी कहते हैं मिली इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं बच्चों, मिली इक्विवेलेंट। और अगर हम मोलरिटी में लिखते हैं बच्चों m इंटू वी एम एल, अगर हम लिखते हैं बच्चों मोलरिटी अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो इसे कहते हैं बच्चों, यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मिली इक्विवेलेंट लिखा है, मतलब उसका इक्विवेलेंट वेट लिख था, घोला हुआ था। यहाँ मिली मोल लिखेंगे बच्चों, ये क्या लिखेंगे, मिली मोल है बच्चों, मिली मोल। चूंकि यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ मोल घोला गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट घोला गया था, ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ नंबर ऑफ ग्राम वेट घोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जिस तरह से ए बच्चों हमने बताया था ए और बी आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है बच्चों, तो रिएक्टेंट हर समय अपने मिली इक्विवेलेंट के रिएक्शन में ही करते थे। यहाँ पर बच्चों मिली मोल में रिएक्शन करेंगे, मतलब इस ए का बच्चों मिली मोल जो होगा, मिली मोल वो हर समय इक्वल हो जाएगा बच्चों बी के मिली मोल के, हर समय बच्चों। चाहे आप मिली इक्विवेलेंट ले लो बच्चों, चाहे मिली मोल ले लो, हर समय रिएक्शन बच्चों अपने मिली इक्विवेलेंट या मिली मोल के अनुरूप ही होता है बच्चों, हर समय। तो इसका ए का मिली मोल कितना है बच्चों, एम मान लेते हैं m1, इसका हो गया बच्चों v1, और बी का मान लो बच्चों m2 और v2 हो गया। जहां आपका ये आया बच्चों, m1 क्या है, ए का मोलरिटी है बच्चों, v1 क्या है उसका वॉल्यूम है, और जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो बी का मोलरिटी और v2, यही कहलाता है बच्चों क्या, मोलरिटी इक्वेशन बच्चों, मोलरिटी इक्वेशन। और इसका एप्लीकेशन बच्चों हमने आपको बताया था, जब हम मिक्सचर लगाते हैं, मिक्सचर में बच्चों, तो मिक्सचर का जो मोलरिटी ज्ञात करने में होता है, और जब हम डाइल्यूशन करते हैं बच्चों तो उसमें कितना पानी ऐड किए हैं उस वाटर का वॉल्यूम भी हम इसी से निकालते हैं बच्चों। हम निकाल के दिखा रहे हैं बच्चों कैसे निकाला जाता है। जैसे वहां पर था बच्चों, आप नॉर्मलिटी अगर जानते हैं तो मोलरिटी भी वही है बच्चों, केवल और केवल n के स्थान पर v लिखा जाएगा, बाकी इक्वेशन बच्चों एक जैसे ही आपको नजर आएंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते ले लीजिए। चलो बच्चों अब हम चलते हैं बच्चों
हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। जब हम किसी भी सॉल्यूशन बच्चों ढेर सारे एसिड डाल दिए, या बच्चों हमने ढेर सारा बेस लिया है, या हमने एसिड और बेस दोनों मिला के डाले हैं, तो उस मिक्सचर की नॉर्मलिटी क्या होगी? याद करो बच्चों, जैसे मिक्सचर की नॉर्मलिटी हमने बताया था, वैसे अब हम पढ़ने वाले बच्चों उस मिक्सचर की मोलरिटी क्या होगी। ध्यान दें बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, मोलरिटी दिया रहता है, ठीक है। अब वो मिक्सचर नॉर्मलिटी दिया रहता है और मिक्सचर की मोलरिटी पूछता है, तो सभी डाटा जितने भी होते हैं बच्चों, उसको हम नॉर्मलिटी से कन्वर्ट कर लेंगे किसमें बच्चों? मोलरिटी में। कैसे? नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू बच्चों एन फैक्टर। एन फैक्टर उस कंपाउंड का मालूम रहता है, तो नॉर्मलिटी मालूम रहता है, तो मोलरिटी हम बदल सकते हैं बच्चों। तो इसमें एक गलती मत करना बच्चों, सारे जो यूनिटें होंगी इतने में लीजिएगा। अगर मोलरिटी पूछा है तो सारे कन्वर्जन मोलरिटी में करिएगा, अगर नॉर्मलिटी में है तो मोलरिटी में जो दिया है उसको नॉर्मलिटी में चेंज करके रखिएगा बच्चों, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जब हम इसके यूनिट खत्म हो जाएंगे बच्चों, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन करवाएंगे, डोंट वरी। पहले तो हम इसका फार्मूला ही देख लेते बच्चों। ये है बच्चों हमारे पास एक मिक्सचर, और इस मिक्सचर में क्या क्या है? एम बाई बच्चों, अब हम मोलरिटी लेंगे, M/2 H2SO4 के मान लो बच्चों आपके 400 मिलीलीटर हैं, और इसी के बच्चों M/10 HCl के बच्चों, HCl के मान लेते हैं 100 मिलीलीटर हैं बच्चों, या 200 कर लीजिए, 200 मिलीलीटर है बच्चों। तो पूछा है कि इस मिक्सचर की बच्चों मोलरिटी क्या होगी। तो मिक्सचर की मोलरिटी जो होती है बच्चों, मिक्सचर की जो मोलरिटी होती है, जैसे नॉर्मलिटी लिखा था वैसे बच्चों, ये इज इक्वल टू होता है बच्चों टोटल मिलीमोल, संपूर्ण मिलीमोल मतलब बच्चों MV, ठीक है, याद है MV, अपॉन टोटल वॉल्यूम बच्चों, टोटल वॉल्यूम। अब जरा देखो बच्चों, यही निकाल लेते हैं। अब इसका कितना है बच्चों? 1/2 है। जब हम फार्मूले में रखते हैं तो बच्चों M के स्थान पर रखेंगे, जैसे उसमें रखे थे 400 हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 200 आया कि नहीं बच्चों? अब इसी प्रकार इसको भी निकाल लेते हैं बच्चों। तो आपका 1 अपॉन कितना है बच्चों? 10 इंटू 200, तो इज इक्वल टू आपका कितना है बच्चों? 20 आया ना। अब यहीं पर बच्चों हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल मिलीमोल। तो बताओ बच्चों टोटल मिलीमोल कितना आया? 220 आया। यही बच्चों टोटल वॉल्यूम निकाल लो, कितना आया बच्चों? 600 मिलीलीटर। अब आपको कुछ करना ही नहीं बच्चों, इसमें रख दीजिए। चलिए रख के देख लीजिए, तो 20 अपॉन कितना आया बच्चों? 200, आपका 220 अपॉन टोटल मिली इक्विवेलेंट तो यही निकला है बच्चों। टोटल वॉल्यूम देखो यहाँ निकला है, तो टोटल वॉल्यूम 600 है बच्चों, काट दीजिए। अब 20/6 इतना M आया बच्चों, इसको हल कर लीजिएगा, ये आंसर है बच्चों, ठीक है। तो अगर बेस होता है बच्चों, बेस अगर एसिड और बेस मिलाते हैं बच्चों, तो जैसे मिली इक्विवेलेंट जब होता है बच्चों, तो जितने एसिड हैं वो इक्वली मिली बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो जो अंतर के बराबर हो जाएगा बच्चों इसमें मिली इक्विवेलेंट। तो हम एक इक्वेशन आपको दिखा रहे हैं, पहले इसको तो बच्चों नोट कर लीजिए, ले लीजिए। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन देख लो, एसिड और बेस दोनों मिला के देते हैं बच्चों। मान लेते हैं कोई एसिड है, मान लो बच्चों N/2 H2SO4 आपने लिया, मान लीजिए बच्चों ये 500 मिलीलीटर कोई बच्चा ले लिया। इसी में बच्चों N/5 का HCl ले लीजिए, ये आपका 500 मिलीलीटर मान लिया बच्चों, कोई ले लिया। और इसी में बच्चों आप बेस भी लिए हैं N/10, यानी OH के बच्चों हमने 500 मिलीलीटर ले लिए हैं। तो हमारा सवाल होगा इस मिक्सचर की नॉर्मलिटी और नेचर कैसा होगा बच्चों, मतलब ये एसिडिक होगा या बेसिक, इसका कैलकुलेशन मुझे करना है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एसिड है, ये देखो ये एसिड है ना, और ये क्या है बच्चों? बेस। तो एसिड और बेस को अलग अलग निकाल लेते हैं। तो एसिड का क्या होगा बच्चों? 1 नॉर्मलिटी नहीं बच्चों, मोलरिटी, सॉरी ये मोलरिटी है बच्चों, ये मोलरिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लिखें तो 1/2 हो जाएगा बच्चों, और 500 आया, ठीक है। तो ये आपका आया बच्चों 250 आया। इसका एसिड का निकाल लो बच्चों, 1/5 इंटू बच्चों 500, ठीक है। तो ये कट जाएगा बच्चों, कितना आएगा बोलो? 500, ठीक है। ये आपका 100 आया बच्चों, ठीक है। अब यहीं पर बच्चों एसिड का टोटल निकालो, तो कितना आया? 350 आया बच्चों। ये एसिड का मिली इक्विवेलेंट निकला बच्चों, एसिड का। अब बेस का निकालो बच्चों, यहीं बेस का निकालोगे तो ये बताओ बच्चों कितना होगा? 1/10 इंटू बच्चों 500,
इज इक्वल टू कितना आया 50 आया। अब ज़्यादा कौन है बच्चों, ये एसिड। अब होगा क्या बच्चों, ध्यान देखना, होगा यूं कि ये इतना बेस बच्चों इतने एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, इतना मिलीमोल इतने मिलीमोल को कर देगा। तो यहाँ पर टोटल मिलीमोल कितने हुए बच्चों, चेक कर लो, इसमें से घटा दोगे तो कितना आएगा बच्चों, 300 आया, क्योंकि इतना तो न्यूट्रलाइज कर देगा, बाकी एसिड इतना बचा रहेगा बच्चों। अब चूंकि इतना बचा है बच्चों, तो इसका नेचर जो है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। अब हम मिक्सचर की मोलरिटी निकाल लेते हैं बच्चों। तो मोलरिटी इज इक्वल टू टोटल मिली, कितना आया है बच्चों, 300 आया। अब टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चों, देखो इधर 500 ये है, 500 ये है, 500 ये है बच्चों, कितना आया 1000 1500 आया बच्चों। अब ये आप काट दीजिएगा तो ये आया बच्चों आपका 3/15, इतना m उसकी क्या निकली बच्चों, मोलरिटी। ठीक है, अब चूंकि इसमें एसिड बचा हुआ है बच्चों, ठीक है, टोटल मिली इक्विवेलेंट एसिड का इतना ज़्यादा है बच्चों, तो ज़्यादा है तो इसका मिक्सचर का नेचर कैसा हो जाएगा बच्चों, एसिडिक होगा बच्चों, एसिडिक। जो ज़्यादा होता है बच्चों वही बचा रहता है, उसी का नेचर होता है। तो इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान दें बच्चों, अब इसको हम, ये तो हमने आपको बताया बच्चों मोलरिटी क्या होती है। इसके बाद हम आपको जब ये खत्म हो जाएगा बच्चों, तो हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट की तरफ जाएंगे। फिर बच्चों इसमें इंटर कन्वर्जन को पढ़ेंगे। इंटर कन्वर्जन का मतलब नॉर्म जो टेम्परेचर डिपेंडेंट को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कैसे बदला जाता है, या बच्चों उसी के अंदर ही हम उसका रिलेशन को तमाम तरह से देखेंगे। और मैं वो रिलेशन बच्चों आप ही से निकलवाऊंगा, उसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। मेरा बच्चा अगर कभी भूल भी जाएगा तो उसको भी आप वो मगअप कर सकते हैं बच्चों बड़े आराम से। ठीक है, तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक, और आशा करते हैं बच्चों मेरा लेक्चर अच्छा पसंद आता होगा, तो आप उस तरह से रिस्पांस दीजिएगा। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों, जैसे कभी कभी होता है बच्चों, यहाँ पर हम लिखते रहते हैं तो कुछ यूनिटें होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मिस कर जाती हैं, तो हम भाई देखो शक्तिमान तो है नहीं, हम भी तो इंसान ही है, कहीं गलतियां हो जाती है। अगर आपने उस चीज़ को समझा है तो उस गलतियों को सुधार लिया करिए बच्चों। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कहीं पर यहाँ पर हम कोई नंबर भूल गए या कोई ऐसी बात होती है, स्वाभाविक है बच्चों, अगर आप जानते रहते हैं तो आप उसको करेक्ट कर लिया करें। बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद बच्चों।